रीवा में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब बीहर नदी तट भी उनकी नजरों से नहीं बच पा रहे। प्रशासन एक ओर बाढ़ आपदा और अवैध निर्माण रोकने के बड़े बड़े दावे कर रहा है और दूसरी ओर नदी किनारे प्लाटिंग और जमीन की खरीद फरोख्त का खेल खुलेआम चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है या फिर भूमाफियाओं के लिए अलग कानून लागू है। मामला रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 45 स्थित कुठुलिया क्षेत्र का है। यहाँ बीहड़ नदी के तट पर बड़े पैमाने पर प्लाटिंग का काम किया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नदी किनारे जमीन को काटकर प्लाट तैयार किए गए और उनकी बिक्री भी शुरू हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब उन्होंने इस कार्य का विरोध किया तो कथित भूमाफियाओं के गुर्गों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में नदी किनारे अवैध निर्माण और जमीन का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि रीवा शहर पूर्व में बाढ़ की विभीषिका झेल चुका है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने नदी तटों और नालों के आसपास निर्माण कार्यों को लेकर बड़े नियम बनाए थे। नदी किनारे लगभग 50 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित करने और इन क्षेत्रों को ग्रीन बेल्ट के में संरक्षित रखने की बात कही गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कुठुलिया क्षेत्र में लगन मैरिज गार्डन के पीछे नदी तट पर न सिर्फ प्लाटिंग शुरू हुई बल्कि दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने और सीमांकन किए जाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि क्षेत्र संरक्षित है तो फिर यह पूरा खेल प्रशासन की नजरों से कैसे बच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ नगर निगम अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही के दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ नदी तटों पर हो रही प्लाटिंग उन दावों की सच्चाई उजागर कर रही है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल बीहड़ नदी के तट पर हो रही इस कथित प्लाटिंग ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले में जांच कर कार्रवाई करते हैं या फिर नियम कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। देखिए, जो ये ग्राम कुठुलिया की जो समस्या है वो आपके माध्यम से अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मुझे प्राप्त हुई है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर नदी के पास कोई अतिक्रमण कर रहा है या कोई निर्माण कार्य कर रहा है तो उसको नियमों के अंतर्गत देखा जाना होगा, और अगर नियम के विरुद्ध है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जानी होगी। तो आपने जैसा मुझे बताया है, मैं अभी नगर निगम कमिश्नर को इसमें बात करूँगा। अपनी भी रेवेन्यू अफसर की टीम को मैं भेजता हूँ, और जो भी दोषी होंगे या अगर उनके पास अनुमति होगी या जो सी भी लीगल या इलीगल उसकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे, और आवश्यक होने पे संबंधित के विरुद्ध अगर पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज कराना होगा, शासकीय भूमि इत्यादि होगी तो वो भी